मैंने देखा है इन दिनों में हर व्यक्ति ठेस खाया हुआ है। मैंने ये बात देखी है, हर व्यक्ति ठेस खाया हुआ है इन दिनों में। ठेस को इंग्लिश में कहते हैं हर्ट, HURT, हर्ट। और मैं देखता हूं लोग हर्ट क्यों होते। कुछ लोग मेंटली हर्ट है, कुछ इमोशनली, कुछ फिजिकली, कुछ लोगों का शरीर बीमार है, कुछ लोगों का मन बीमार है, कुछ लोगों की भावनाएं बीमार है। आप जानते हो आप हर्ट क्यों होते हैं? जब आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, जब आप लोगों पे निर्भर हो जाते हैं, जब आप लोगों को अपना आइडल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी बाइबल कहती है जब एलीशा नामान से मिलने नहीं गया, फोन बंद करिए, बंद करिए फोन। नामान एक कोढ़ी था, वो एलीशा के पास चंगाई के लिए गया, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसे नामान चाहता था। एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। एलीशा ने उसे कहा यरदन नदी में डुबकियां लगा, तब तू ठीक होगा। इस बात से उससे बड़ी ठेस पहुंची, गुस्सा हो गया वो, क्योंकि वो उम्मीद करके आया था कि उसे बड़ी इज्जत मिलेगी। मैं आप में से हर एक को ये बोलना चाहता हूं, अगर आप ठेस लगने से बचना चाहते हैं ना, तो लोगों से उम्मीद मत करें। अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहें। कुछ लोग इसीलिए हर्ट हैं क्योंकि जिसका आपने बहुत साथ दिया, उससे समय पे आपका साथ नहीं दिया। कभी कभी कुछ लोग जब हर्ट होते हैं ना, जब उनको ठेस पहुंचती है, तो वो सोचते हैं अभी से मैं किसी से भी अच्छा नहीं चलूंगा। आप लोगों की वजह से अपनी विशेषताएं क्यों खो रहे हैं? किसी एक ने गलत किया, अभी आप क्यों वैसे बन रहे हो? कुछ लोग इमोशनली हर्ट हैं यहां पर, घर पे ताने सुन के, लोगों का गलत बिहेवियर, लोगों का गलत चलना। कुछ लोग मेंटली प्रॉब्लम में हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिक सोचना बहुत बहुत डेंजर है। आप जानते हो इंडिया सुसाइड में कितना आगे है? हमारे बॉम्बे में हर दिन 7 लोग ट्रेन से नीचे गिर के मरते। ये रिकॉर्ड है, आप चाहो तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पर। हर दिन 7 लोग मरते। लोग नसें काट देते हैं, गले से अपने आप को लटका देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच सोच के एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर उनको लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, सब ऐसे ही चलेगा। और कुछ लोग बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? क्योंकि आपने बहुत टेंशन लेके रखा है। आज अपने आप को फ्री करो। मुझे कई लोग पूछते हैं, ब्रदर आपका लक्ष्य क्या है? मेरा कोई लक्ष्य नहीं है बड़ा, कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं या लाखों के बीच में खड़े होकर प्रचार करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं खुश रहना चाहता हूं।
आप सक्सेस बन के खुश रहोगे। मैं सक्सेस बन के खुश नहीं रहना चाहता, क्योंकि सक्सेस एक दिन चली जाएगी, मैं वापस दुखी हो जाऊंगा। मैं यीशु के साथ खुश रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विद जीसस। आइए अपने पास वाले से कहिए, खुश रहा करो भाई। ब्रदर मैं तो रहना चाहता हूं, घर वाले रहने देते नहीं है। दैट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। कुछ लोगों की जुबान बड़ी खतरनाक होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। आइए यहां देखिए, मेरी तरफ देखिए। बहुत सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, इग्नोर करो, ध्यान ही मत दो। कोई आदमी बहुत बोलता रहता है ना। कोई पानी का बोतल है आपके पास, कोई भी, किसी को भी? बस बस यहां से आके देके जाओ, दे दो। कोई आदमी बहुत बोलता रहता है ना, उसके सामने जाओ, उसके सामने बोतल रखो, उसको बोलो थक जाएगा, पी लेना, फिर शुरू हो जाना, उधर ही मारेगा आपको। बोलने दो ना लोगों को, क्या प्रॉब्लम है आपको? जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको बोलता हूं आप भूत हो, तो क्या भूत बन गए? मैं आपको बोलता हूं आप स्वर्गदूत हो, तो क्या आप स्वर्गदूत बन गए? लोग मेरे को बोलते हैं ना कि आपके लिए ऐसे बोल रहा है ये बंदा। मैं हमेशा उनको एक बात बोलता हूं, उनको पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। इट्स वेरी सिंपल फंडा। आपको, आपका मुंह है ना, आप बोलो, मेरे कान है, मैं सुनूं ना सुनूं मेरी मर्जी। उसको बोल रहा था ना, मुझे थोड़ी बोल रहा था। जो मुझे कहा गया है वही मुझे कहा गया है, जो मेरे पीठ के पीछे कहा गया है वो मुझे नहीं कहा गया। मैं विश्वास करता हूं आज का जो वचन है वो आपको तीनों जगहों पे चंगाई देगा। द वर्ड ऑफ द गॉड विल हील योर इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको मानसिक, भावना तक और शरीर में चंगाई देगा। मैं विश्वास करता हूं आप यहां से चंगे होके आज यहां से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम में। कहिए आमीन। पीछे वाले कहिए आमीन। यस, आमीन का मतलब समझते हैं? बोलिए, ऐसा ही हो। किसी से मैंने पूछा आमीन का मतलब, उन्होंने कहा प्रार्थना पूरा हुआ। लोगों के पास आमीन का यह भी मतलब है। एक भाई से मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आमीन, इससे प्रार्थना पूरा हुआ। मैंने कहा नहीं, प्रार्थना पूरा हुआ नहीं है, ऐसा ही हो। आमीन। आमीन बोलना सीखिए सब लोग। कम ऑन, 1 2 3। हाँ, ये हुई ना बात। मैंने सुना है उड़ीसा के लोग बहुत अच्छा चिल्लाते हैं, घर पे झगड़ा भी बहुत करते हैं। इधर क्यों सो जाते हैं आप लोग? हमारा प्रभु महान है। आमेन, आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आमेन। गॉड विल हील यू इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली। प्रभु आपके मन, आपकी भावना, आपके शरीर तीनों को चंगा करेगा। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन 15। मेरे साथ खोलिए 15 अध्याय, चैप्टर 15।
15 सब खोल लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 15 अध्याय उसका। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज। जो लोग गेट पे खड़े हैं, प्लीज सर सिट डाउन। कोई वॉलंटियर जाइए, थोड़ा सा उनको मदद करिए। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, उनको बिठा दीजिए प्लीज। कोई एक वॉलंटियर जाइए वहां पर, मेंटेन करिए वहां जाके। सब बैठ जाइए, कोई भी गेट पे खड़ा ना रहे। वो लड़के लोग खड़े, बिठा दीजिए सबको। ए बेबी सिट। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 15 अध्याय उसका 7 वचन। यहां लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जोर से पढ़िए। 1 2 3। आइए सामने देखिए, छोड़ दीजिए अपनी बाइबल, सामने देखिए। भाइयों सामने देखिए। प्रार्थना कर स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को भी आप कंट्रोल करिए। ये किसका बच्चा है बीच में घूम रहा है? जाओ बेटा मम्मी के पास जाओ, फास्ट फास्ट। कोई भी बहन अपने बच्चे को भी अकेला न छोड़े। आइए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। एक बार शुरू हो गया फिर मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, इसलिए आप ध्यान दें। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आइए सामने देखिए। मैंने जो आपसे वचन पढ़वाया, वो वचन यूहन्ना 15 अध्याय में है। इस वचन को समझने से पहले आपको कुछ और समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे। हमारी बाइबल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। कुछ लोग हैं जो उसे बीच बीच में से पढ़ते हैं, जो कभी नहीं पढ़नी चाहिए। बाइबल हमेशा लाइन वाइज पढ़नी चाहिए। कुछ लोग बाइबल को हमेशा बीच बीच में से पढ़ते हैं। डोंट डू दिस। हमेशा बाइबल को जहां खत्म कर रहे हैं, अगले दिन वहीं से कंटिन्यू करिए। तब आपको समझ में आएगा कि बाइबल एक्चुअली क्या बोलना चाहती है। अगर आप यूहन्ना 13 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक बाइबल को आराम से पढ़ें, तो आपको पता चलेगा सिर्फ यीशु के 36 घंटे, जो आखिरी उसके जीवन के 36 आवर्स थे, 6 अध्याय उसे एक्सप्लेन करते हैं कि उसने अपने आखिरी 36 घंटे कैसे बिताए। हाउ ही स्पेंड हिज 36 लास्ट 36 आवर्स। तेरह अध्याय में वो चेलों के पांव धोता है और वो उन्हें कहता है, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम नहीं आ सकते। 14 अध्याय में वो उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताता है और 15वें अध्याय में वो उन्हें समझाता है कि वो कैसे उससे जुड़कर रह सकते। यीशु जानता था जब तक वो उनके साथ था, वो ऑलरेडी सब जुड़े हुए थे उससे। लेकिन वो जानता था अब वो यहां से जा रहा है और वो उनको समझा रहा था, मेरे जाने के बाद तुम्हें कैसे मुझसे जुड़ना है। आज बहुत सारे लोगों के पास विश्वास का अच्छा ज्ञान है, प्रभु को महिमा मिले इसके लिए, लेकिन मुझे माफ करिए, आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़ के जिंदगी जीने का ज्ञान बहुत कम है। हाउ टू कॉन्टैक्ट विद जीसस, हाउ वी कनेक्ट विद जीसस।
विश्वास के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी भी पास्टर को नीचे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम सब भाई हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग विश्वास के बारे में सिखाते हैं, पर बहुत कम लोग हैं इन दिनों में जो परमेश्वर के साथ जुड़ के कैसे जिंदगी जीनी है उसके विषय में बहुत कम सिखाते हैं। हाउ वी कनेक्ट विद जीसस ऑल द टाइम। 13 अध्याय में उससे पांव धोए और उन्हें कहा मैं जा रहा हूं। इसलिए 14 में वो व्याकुल हो गए। इसलिए 14:1 की शुरुआत ऐसे हुई, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आप सोचो, अगर मैं 3.5 साल आपके साथ यहां पर रहूं, 3.5 साल इस गांव में मैं आपके साथ रहूं, और सडनली मैं बोलूं कि मुझे अभी बॉम्बे जाना है, मैं अभी घर जाऊंगा, कोई भी व्याकुल हो जाएगा। कोई भी कहेगा 3.5 साल आप हमारे साथ रहे, आपने खाना खाया, पानी पिया, आप हमारे घरों में गए, हम आपके घर पे आए, हमने इतना अच्छे समय बिताया, अब आप जा रहे हो। 3.5 साल के बाद उससे अचानक उन्हें कहा अब मैं जा रहा हूं, और वो दुखी हो गए। लेकिन जब यीशु ने देखा वो दुखी हो गए, तो 14 अध्याय में उसने उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा दी कि मैं जा रहा हूं, और मेरे बाद एक पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में आएगा, वो सहायक आएगा। और 15वें अध्याय में वो उन्हें जुड़ने की बातें बता रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, क्यों? ताकि आप परमेश्वर से जुड़ सके, उसे जुड़ के जिंदगी जी सके। आज बहुत से लोग उसका नाम लेते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो उसके साथ सहभागिता रखते हैं। मुझे माफ करिए, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये 100% सच है। कुछ लोगों के लिए तो प्रभु एक छतरी की तरह है, जो सिर्फ बारिश में खुलती है। बारिश आएगी, छाता खुलता है, बाकी उसके बाद थोड़ी दिसंबर के बाद छाता 6 महीना अंदर पड़ा रहता है। कुछ लोगों के लिए प्रभु एक छतरी की तरह है, तकलीफ आई खोलो, चली गई बंद करके रख दो। आपने देखा होगा बस के पीछे एक खिड़की रहती है, जिसको तोड़ने के लिए अलाउ होता है कि अगर आपातकालीन कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये खिड़की फोड़ के निकलो। प्रभु बहुतों के लिए इमरजेंसी एग्जिट है। जब तक वो उन्हें खाना खिला रहा था, आप देखो यूहन्ना 6 अध्याय में, वो सब कह रहे थे ये हमारा राजा है, पर जब उसे खाना खिलाना बंद कर दिया, उन्हीं लोगों ने कहा इसे मारो, ये हमारा कुछ भी नहीं है। देख रहे हो कितने स्वार्थी हैं लोग। एक आदमी था, उसका बिजनेस पूरा खत्म हो गया था, चलता ही नहीं था उसका काम। किसी ने उसको यीशु के लिए बताया कि प्रभु के पास जा, वो तुझे आशीष देंगे। बंदा आया, लगातार 6 महीना आया, प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, उपवास करता था, प्रभु को पुकारता था। 6 महीने के बाद उसके बिजनेस को अचानक प्रभु ने उठाया। इतने कस्टमर आने लगे, इतना ऑर्डर आने लगा, बंदे को खाना खाने की फुर्सत नहीं है, इतना काम है। रविवार को भी अब चर्च आना बंद कर दिया, 15 दिन में एक बार आता था। जब काम नहीं था तो संडे के दिन टाइम से पहले पहुंचता था। अभी जब आपको देखा होगा आपने, हमारे बीच में भी ऐसे लोग रहते हैं, 7 बजे चर्च रहेगा, सुबह 10 बजे चर्च रहेगा, 11 बजे घर से निकलेंगे। कभी कभी दूर वाले लोग जल्दी आ जाते हैं, लोकल लोग बाद में आते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, लोकल लोग आराम से आते हैं, दूर दूर के लोग देरी से आते हैं, दूर दूर के लोग जल्दी आ जाते हैं। अब बंदे ने सोचा काम मिल गया, 15 दिन में एक बार जाऊंगा, फिर महीने में एक बार हो गया, फिर 6 महीने में एक बार हो गया, फिर खाली साल में एक दिन, क्रिसमस के दिन केक खाने के लिए। कलकत्ता में जो लोग सिर्फ रविवार को चर्च जाते हैं और किसी दिन पे नहीं, उनका नाम वहां पर रखा जाता है इतवारी लाल। और अगर आप संडे को भी नहीं जाएंगे और अगर आप वहां पर खाली फेस्टिवल पे जाएंगे, तो आपका नाम रखा जाएगा
त्योहारी लाल। तो इधर कितने इतवारी लाल हैं, कितने त्योहारी लाल हैं। अच्छा, मैं ऐसे इससे भी और बताऊं खतरनाक। कुछ लोग कलीसिया में पूरी जिंदगी में 3 बार गए, जब पैदा हुए, जब उनकी शादी हुई, और जब वो मर गए। 3 बार चर्च गए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, 3 दिन से यहीं पर हैं। देखो खुदा ने कितना आपको ब्लेस किया है ना। भूख और प्यास भी एक आशीष है। हम लोग क्या है ना, सिर्फ कार, बंगले, गाड़ी को ही ब्लेसिंग समझते हैं। यीशु ने कहा धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यही तो सच्ची आशीषें हैं। इट इज दीज आर द इनविजिबल ब्लेसिंग्स। सच्ची आशीष पता है क्या है? आप रोज सुबह उठते हैं और आपको भूख लगती है कि मुझे प्रभु की आवश्यकता है। दैट इज अ ब्लेसिंग। इन आशीषों को महत्व दो। धन्य है वे जो दीन हैं, धन्य है वे, धन्य को इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड, उर्दू में कहते हैं मुबारक। ये आशीषें हैं। ये कार, बंगला, गाड़ी को आशीष समझते हैं आप लोग। बॉम्बे आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूं। जो लोग खुदा को नहीं मानते ना, आपसे ज्यादा उनके पास है। तो क्या उनको खुदा ने दे दिया? एक बार शैतान यीशु के सामने गया, उसे कहता है मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा। वो भी जानता था कि एक्चुअली ये सब लेगा, लेकिन वो उसको कहता है क्यों इतना मगजमारी कर रहा है, टीचिंग, प्रीचिंग, क्रूज पे मरना, फिर जी उठना। अरे छोड़ ये सब, मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा। यीशु ने उसको कहा नहीं, मैं इस तरह नहीं लूंगा। जानते हो यीशु मसीह को क्या कह रहा था? सक्सेस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट। आशीषें महत्वपूर्ण हैं, आशीषें कैसे मिलेंगी वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण। आप जब बॉम्बे आएंगे ना कभी, वहां पर बॉलीवुड है। बहुत सारी लड़कियां अलग अलग भारत के क्षेत्रों से वहां जाती हैं। पता है किनको काम मिलता है और किनको नहीं मिलता है? ये मैं नहीं, हमारे कलीसिया में भी कुछ बहनें आती हैं जिन्होंने बॉलीवुड में ट्राई किया। वो बताती हैं हम वहां जाते हैं ना, तो पहले पहले हमें कहते हैं अगर आप ये करोगे हमारे लिए, आप समझ गए थोड़े में, अगर आप ये हमारे लिए करोगे हम आपको पिक्चर में लेंगे। इसका मतलब क्या है? झुक जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, कोई पिक्चर नहीं मिली। शैतान यही तो चाहता है, झुक जाओ। यीशु ने कहा हम नहीं झुकेंगे, हम जानते हैं हम राइट प्रोसेस में से जाएंगे, हमें परमेश्वर खुद ही देगा। कितनी बार ऐसा हुआ जब शाऊल के सामने दाऊद आया, दाऊद को पूरा मौका था उसे मारने का, पर दाऊद ने उसे कभी नहीं मारा, क्योंकि दाऊद जानता था प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। प्रोसेस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रक्रिया। किन रास्तों से आप चीजों को ले रहे हो? यीशु ने कहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मुझे पिता देगा, मैं तुझसे क्यों लूं? कुछ लोग झूठ बोल के भी पैसे कमा लेते हैं, बहुत बहुत झूठ बोलते रहते हैं। आप में से तो कुछ लोगों की अगर आप आज सच बोलो ना नौकरी में, आज ही नौकरी चली जाएगी। बहुत झूठ बोलते हैं कुछ लोग। आई डोंट वांट इट, बता रहने दो, मुझे मुझे नहीं चाहिए, आई एम ओके। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने देखा कि मेरे जाने के बाद, मेरे जाने की बात सुन के वो व्याकुल हो रहे हैं, तब प्रभु ने उनको 14 अध्याय में उस महान पवित्र आत्मा के बारे में बताया। अच्छा, पहले मैं वो स्टोरी कंप्लीट करता हूं वो आदमी की। अभी वो आदमी इतवारी लाल बन गया, फिर त्योहारी लाल बन गया। रोज कलीसिया के लोग कॉल करते थे, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं आएगा आएगा आएगा। एक दिन उसके बच्चे को सांप ने काटा, खतरनाक सांप ने काटा। जैसे लड़के को सांप ने काटा,
बाप लेके डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने बोला हो ही नहीं सकता ये बच्चे, पूरा जहर फैल गया। अब उसको जब देखा कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अब उसको वापस वहां की याद आई। चलो चर्च। चर्च जैसे गया, सामने एक पास्टर खड़े थे। उनको बोला, पास्टर जी मुझे माफ करिए, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, आप लोगों ने मुझे इतने फोन किए, मैं कभी भी नहीं आया, लेकिन आज मैं आया हूं, मेरा बच्चा देखो वो मरने पर है, आप प्रार्थना करो। पास्टर ने कहा कोई बात नहीं, प्रभु से बचाएंगे। और उन्होंने उस बच्चे को लिया और प्रभु को कहा, प्रभु हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वो इस सांप ने किया। अब इस आदमी को ये आदमी सबक सीख चुका है, इस बच्चे को चंगा करो। लड़का ठीक हो गया, बाप कलीस से आ गया। बोलो बाजू वाले को, आ जाया करो नहीं तो लेके आएगा वो। इंग्लिश में कहते हैं टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। आ जाया करो, बोलो बाजू वाले को, खुद ही आ जाया कर। हाँ, क्योंकि जब वो लेके आएगा ना तो थोड़ा दर्द होगा। आप याद रखिए, प्रभु जब आपको दर्द भी देना उसमें भी आपकी भलाई है। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Wow, what a God we have. विश्वास कीजिए, अगर वो आपको तकलीफ भी देना उसमें भी आपकी भलाई है। अगर वो आपका कान भी पकड़े ना तभी भी आप आशीषित होंगे। वो आपको लात भी मारे तो भी आप आशीषित है, क्योंकि वो पुत्र जान के व्यवहार करता है, वो बेटियां जान के व्यवहार करता है। बाइबल कहती है कौन है ऐसा जिसकी संसारिक पिता ताड़ना नहीं करते। जब हमारे संसारिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं तो आत्माओं का पिता तो इसलिए करता है ताकि हमारा फायदा हो। व्हाट अ गॉड वी हैव। आज बहुत साल पहले आप मुझसे पूछते, सूरज प्रेमानी भाई आपसे यीशु प्यार करता है, ये आपको कैसे पता चला? मैं आपको कहता यीशु मेरे लिए क्रूस पे मरे। लेकिन आज 18 साल हो गए हैं प्रभु में आने के बाद, अगर आज आप मुझसे पूछें कि सूरज भाई आपको क्या प्रूफ है प्रभु आपसे प्यार करते हैं, टुडे आई हैव 2 प्रूफ्स। आज मेरे पास 2 सबूत हैं। एक ये वो मेरे लिए मरा, दूसरा ये वो मुझे डांटता है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं, जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। अगर परमेश्वर आपको डांटता है ना, याद रखो ये उसका प्यार है। अगर वो आपको डांटना बंद कर दे, इट मींस उसने आप पे गिव अप कर दिया, उसे ये समझ लिया है ये नहीं सुधरेगा, जाने दे। जब 15 अध्याय में, जब 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह बात करता है अपने जाने की, और फिर 14 अध्याय में वो उनको बताता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा, पर 15 अध्याय में आइए अब वर्ड स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा आपको जब तक ये नहीं समझोगे ये नहीं समझ में आएगा। अब 15 अध्याय में वो उनसे जुड़ने की बातें कर रहा है, हाउ टू कनेक्ट। यहां देखिए, बहुत सारी आशीषें विश्वास से मिलती हैं, पर बहुत सारी आशीषें जुड़कर मिलती हैं। एवरीथिंग इज नॉट डिपेंड ऑन फेथ, सम थिंग्स आर डिपेंड ऑन हाउ टू अबाइड विद क्राइस्ट। बहुत सारे लोग फेथ 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 करते हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हो बहुत सारी आशीषें परमेश्वर के साथ जुड़कर हैं। जुड़ने को हमारी बाइबल में लिखा गया है अबाइड, एक हो जाना। आइए सामने देखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो हो जाएगा, जो चाहो। खुदा के पाक कलाम में एक बहन का जिक्र है जिसका नाम था नाओमी। द मीनिंग ऑफ नाओमी मीन्स स्वीट, मीठी।
नाओमी का मतलब है मीठी। प्रभु का वचन कहता है उसके देश में अकाल आया। अकाल आने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो अब इज़राइल में अधिक नहीं रह पाएगी, और बाइबल बताती है वो लोगों ने मोआब में मूव किया। बहुत लोग मोआब का मतलब नहीं जानते हैं, और मुझे लगता है आपको यह समझना चाहिए। आप सभी जानते हैं लूत और उसकी बेटियों के बीच में गुनाह हुआ था, यह बाइबल बताती है। वहां पर एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था मोआब, और परमेश्वर ने इस पर्टिकुलर इस गोत्र को मना किया था कि वो उनके मंदिर में भी नहीं आ सकते। 10 पीढ़ियों तक कोई भी उनके मंदिर में नहीं आ पाता था। इन लोगों पर 10 पीढ़ियों तक श्राप था। बाइबल कहती है इज़राइल में अकाल आया और नाओमी मोआब चली गई, एक ऐसी जगह जो परमेश्वर के द्वारा श्रापित थी। और जब वो वहां पर गई, उसने अपने दोनों बेटों का विवाह मोआबिन लड़कियों से करवाया। कुछ समय के बाद पति मर गया। नाउ शी इज अ विडो। अब वो एक बेवा है, वो एक विधवा है। कुछ समय के बाद दोनों बेटे भी मर गए। बाइबल नहीं बताती है कैसे मरे हैं, बाइबल कहती है तीनों जेंट्स मर गए। एक घर के अंदर सारे मेल खत्म हो गए। मैं आप में से हर एक को एक बात बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कभी परमेश्वर की मर्जी के बाहर जिंदगी न बिताएं। कुछ भी करने से पहले अगर आप देख रहे हो ना आपके अंदर शांति नहीं है, मत करो। परमेश्वर बार बार आपसे ऐसे बात नहीं करेगा, सूरज ए सूरज, ऐसे बात नहीं करेगा। वो कई बार आपको शांति देगा, कभी कभी वो आपकी शांति ले लेगा। और जब भी आप कुछ करने से पहले अपने अंदर शांति महसूस नहीं करते ना, आगे न बढ़े। एक बार मुझे हवलदार ने पकड़ा, मेरे पास लाइसेंस नहीं था। उन्होंने कहा लाइसेंस दो। मैंने कहा सर लाइसेंस घर पड़ा हुआ, और घर पे ही पड़ा था। उन्होंने कहा गाड़ी चला रहे हो लाइसेंस तो रखो। मैंने कहा मैं गलत हूं, आप जो बोलो मैं करता हूं। उन्होंने बोला पावती बनाओ। मैंने कहा कितने का है? बोला 1700 रुपया। 1700 2000 कुछ उन्होंने बताया। हेलमेट भी नहीं था, लाइसेंस भी नहीं था। मैंने कहा सर बहुत ज्यादा नहीं है। वो साइड में जाके खड़े हो गए। बोला इधर आओ, कितना है? मैंने कहा मेरे पास 200 रुपया। दो 200 रुपया देके मैं बहुत अशांत हो गया, बहुत अशांत हो गया, क्योंकि मैं किसी को रिश्वत दे रहा था। मैं गाड़ी पे बैठा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जो फाइन है वो भर। मैंने उनको 200 रुपया वापस लिया। मैंने कहा पावती बनाओ। बोला क्या पागल हो क्या? क्योंकि 200 उसको मिलने वाला था, 1700 गवर्नमेंट में जाता। आप विश्वास कीजिए 1700 रुपया भरा मैंने। मैंने दोस्त को कॉल किया, मेरे पास पैसे कम है, तू लेकर आ। बहुत पुरानी बात है। वो 1500 रुपया लेके आया, मैंने भरा। लेकिन जब मैंने 1700 भरा मेरे अंदर शांति थी, और उसके बाद मैं कभी भी घर से लाइसेंस के बगैर नहीं निकला। मैं जब भी घर से निकलता था मुझे 1700 रुपए दिखाई देते थे। बहुत बार परमेश्वर आपको शांति लेकर आपको दिखाता है तू गलत कर रहा है। हालेलुया। बहुत बार मैंने 200 रुपए दिए। एक और बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं किधर नाश्ता करने के लिए गया, ब्रेकफास्ट के लिए। उन दिनों में 2000 रुपए का नोट चलता था। मैंने खाया, उनको पैसे दिए, 100 रुपया बिल था, 1900 रुपया उनको वापस करना था। पता नहीं किसका बिल लेकर आए, 2300 रुपए थे अंदर। मैंने भी डाल दिए। मैंने कहा प्रभु मैंने मांगा थोड़ी है, तूने दिया है।
मैं डाल के निकाल के अंदर रख के आया, गाड़ी चालू की। मुझे प्रभु ने कहा उसके पैसे लौटा, नहीं तो मैं शांति नहीं दूंगा। मैं वापस गया, मैंने उनको कहा सर ये किसी और का बिल। वो बेचारे इतने मुझे धन्यवाद दे रहे थे, थैंक यू ब्रदर, मेरे मालिक ने मुझे बहुत गालियां दी हैं, दे दो दे दो दे दो। मैंने ले लिया। जैसे मेरे पैसे मेरे पास वापस आ गए, मेरी शांति लौट आई। कई बार परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा, वो आपको शांति देगा। कभी कभी वो आपकी शांति ले लेगा। वो शांति इसलिए देगा, ये साइन है, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन कभी कभी वो आपकी शांति ले लेगा ये बोल के, मत जाना, आगे खड्डा है। कितने लोग फुटबॉल खेलते थे बचपन में, बहनों में से भी? हाँ, फिर क्या हुआ, बहनें भी खेलती हैं। कितनों को लाते मारी बहन? फुटबॉल में अगर रेफरी सीटी बजा दे, उसके बाद आप गोल करो, वो काउंट में नहीं आता। कई बार परमेश्वर आपको सीटी बजाता है, बनकर स्टॉप, कुछ गड़बड़ है, आगे मत बढ़, कुछ करोगे भी ना कुछ नहीं होगा। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, जब तू अशांत है आगे मत बढ़, वहीं ठहर जा। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, रूत आगे, नाओमी आगे बढ़ गई, उसका सब खत्म हो गया। पति चला गया, बेटे चले गए, एक ही घर के अंदर। ये पहली और अंतिम कहानी है बाइबल की जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। 3 विडोज। जब नाओमी ने देखा सब खत्म हो गया, उसने अपनी बहुओं से कहा एक काम करो, आपको चाहिए अब अपने अपनी मम्मी के पास चले जाओ, गो विथ योर मदर, जाओ अपना अपना जिंदगी बनाओ। मेरे पास और बच्चे नहीं हैं, अगर होते भी तो क्या तुम बड़े होने तक उनके लिए रुकती? उसकी एक बहू ने कहा बाय बाय, टेक केयर, जय मसीह की, वो चली गई। लेकिन बाइबल कहती है रूत ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। आप इन दोनों का सैक्रिफाइस देखो, आप इन दोनों का बलिदान देखो। एक लेडी को सबसे अधिक जब अपनी बहू की जरूरत थी, वो अकेली हो गई थी, उस समय उसने कहा तू जा। व्हाट अ सैक्रिफाइस। जिस समय उससे अपने बहू की सबसे अधिक जरूरत थी, उस समय उसने उसको कहा तू जा। और रूत को भी देखो, वो चाहती तो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती थी, फिर भी उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ आऊंगी। जानते हो, जब नाओमी ने उसे कहा तू जा और अपना घर बसा, रूत ने क्या कहा? नहीं। वो ये कह सकती थी तेरे खुदा ने मेरे पति को भी नहीं बचाया। तुम लोग बहुत करते हो, इजराइल का खुदा, इजराइल का खुदा। क्या किया तेरे परमेश्वर ने? मेरे पति को वो बचा भी नहीं पाया। ये सारी बातें छोड़कर पता है उसने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब सब अच्छा चलता है तब हालेलुया, स्तुति आराधना करना, प्रभु को धन्यवाद देना, इट्स वेरी इजी। पर कितने लोग हैं जब सब खत्म हो जाता है उसके बाद भी आप उसे कहते हो अब भी तू मेरा खुदा है। अय्यूब के 10 बच्चे कब्र में पड़े हुए थे, उसके बाद भी कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां देख रहे हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के साथ आपका संबंध लेन देन पे नहीं होना चाहिए। वो दे तो खुदा है,
न दे तो वो खुदा है। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग के भट्ठे में जा रहे थे, तब राजा ने उन्हें कहा, तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? उन्होंने कहा, राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो हमें आग के भट्ठे से बचाने की ताकत रखता है। पर यह भी जान रख, अगर वो हमें न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। इसे कहते हैं संबंध। That's called a relationship. कुछ लोग जब देखते हैं ना कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है, पता है क्या करते? चर्च बदल देते, पादरी बदल देते, चर्च बदल देंगे, पादरी बदल देंगे, किसी और के पास चले जाएंगे। प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट। आजकल प्रॉफिटों का बहुत सीजन चल रहा है। बोलो प्रॉफिट। हाँ, हर जगह आपको प्रॉफिट मिलेगा आज, हर जगह। मेरे को किसी ने पूछा प्रॉफिट कौन है? इधर आओ, इधर देखो, बताओ मैं क्या कर रहा हूं। ये किसका निशानी है? करो, सब करो, आप लोग भी करो, सब करो। नहीं करोगे मैं बंद कर रहा हूं मीटिंग। सब करो, लगातार करो, करो ना। हाथ नहीं उठ रहा है क्या? इतना खाना खाता है तू? उठा, हाथ उठा, ऐसे कर, मेरे पीछे बोलो, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो ही रियल प्रॉफिट है। हालेलुया। आजकल का प्रॉफिट देखा है आपने? एक वो लोग थे जो परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते थे, जो इज़राइल को बताते थे पाप मत करो। वो उनके गंदे हृदय को बताते थे। आज का प्रॉफिट सिर्फ स्कूटर और कार नंबर बताता है। दे ओनली रिवील स्कूटर नंबर, कार नंबर, ये नंबर, वो नंबर, ये नंबर, वो बन। ये आपको लगता है ये प्रॉफिट है? ये मदारी है। देखिए मदारी, टक 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 टक, दे आर लाइक अ मदारीस। बाइबल के भविष्यवक्ता ऐसे कभी नहीं होते थे। वो सामने खड़े होकर प्रचार करते थे, चाहे गला कट जाए। दे आर द प्रॉफिट्स। आज का प्रॉफिट आधा घंटा एक ही के बारे में बात करता है। ब्रदर, मेरे को आपका मोबाइल नंबर पता है, मेरे को आपका घर का पता पता है, आपके बैंक का पता है, जल्दी पैसा दे। सोना चांदी भी मांगते। दे आर आस्किंग सिल्वर एंड गोल्ड ऑल्सो। हमारे बॉम्बे में एक आया था, बहनों मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी कलीसिया बन रही है, जो जो अपना सोना उतार के देगी प्रभु उसको और ब्लेस करेगा। और बहनें, अरे रखो अपने पास, किसी को मत दिया करो। बोलो बाजू वाले को, रखो अपने पास। मैं सोच रहा था जिस बहन ने सोना उतार के दिया होगा उसने घर पे कितना मार खाया होगा। वो घर गई होगी, पति बोलता होगा मेरी मेहनत का बनाया हुआ सोना तू उसको देकर आई है। कुछ भी करते हैं आजकल। दे आर नॉट अ प्रॉफिट्स। एक सच्चा भविष्यवक्ता जब आपके नगर में आएगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके बीच में एक ही संदेश प्रचार करेगा, पश्चाताप करो और यीशु मसीह की तरह बनो। They only preach this. They never preach anything else. They are not a prophets, they are a prophet. इसलिए ये लोग मुझे लाइक नहीं करते, क्योंकि मैं इनके खिलाफ बात करता हूं, क्योंकि ये चोर हैं। दे आर थीव्स एंड रॉबर्स। चोर और लुटेरे प्रभु के घर में आके बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानना, आपका लोकल पास्टर आपका हीरो है। योर लोकल पास्टर इज योर हीरो। ये प्रॉफिट्स हैं क्या? ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सोना दो, चांदी दो, ये दो, वो दो। और जाते भी उसके पास हैं जो पूरा ब्लेजर पहना हुआ है। आप फटे हुए कपड़े पहनो, आपके पास भी नहीं आएंगे। उनको पता है इसके पास कुछ है ही नहीं, देगा क्या? सीखो उन लोगों से। वो भिखारी कहता है मुझे कुछ दे, और कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है। What a man of God.
सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक नाम है। We have a name। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हम अमीर हैं इसीलिए नहीं कि हमारे पास सोना चांदी है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास एक नाम है। We have a name। और उस नेम की स्पेलिंग है JESUS। जीसस। यस, एक्चुअली इस पे सीटी बजना चाहिए। यस, ये जो नाम है ना, ये सीटी मारने के योग्य है। मैं जब आया वहां पर सीटी बजाना जरूरी नहीं है, सीटी इधर बजाई जाती है क्योंकि यह वह नाम है जो नाम डिप्रेशन, कैंसर, कोविड से ऊपर है। यह वह नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्नोस्टिक कहते हैं कोई खुद, एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है एक खुदा है, एथियस्ट कहते हैं कोई खुदा नहीं है, बिजनेसमैन कहता है पैसा खुदा है, जो जिम पे जाते हैं वो कहते हैं ताकत खुदा है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा और हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, यीशु मसीह ही खुदा है। He is the only one। जितने भी लोग मुझे कैमरा में देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जीते जी नहीं झुके उसके सामने, मरने के बाद तो आपको उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। कई लोग पूछते हैं क्यों बिलीव करते हो तुम लोग यीशु मसीह खुदा है? वो तो इंसान था। सही बात है, इंसान था, इंसान था इसीलिए मरा। खुदा है इसीलिए जी उठा। वो मरा, ये सबूत है वो इंसान है। वो जिंदा हुआ, ये सबूत है वो खुदा है। कौन जिंदा हो सकता है? आप खुद को मार सकते हो, जिंदा नहीं कर सकते। याद रखना, किसी और ने उसको जिंदा किया, इसीलिए उसने मरने से पहले कहा पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। मैं जा रहा हूं मरने के लिए, तेरी महिमा के लिए। जब तू मुझे जिंदा करेगा तब मैं तुझे महिमा दूंगा। दे आर नॉट अ प्रॉफिट्स। जाया मत करो ऐसी सभाओं में, खराब हो जाओगे आप। जितने लोग, कितने लोग यहां पर सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं आप लोग? मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में बोलता हूं। मेरी बाइबल कहती है दानियल की किताब के अंदर, अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश जैसी होगी। यू नो, एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा गया है? इन द लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर द चर्च। अंतिम दिनों में शिक्षक कलीसिया को तैयार करेंगे, नॉट प्रॉफिट्स। मैं नहीं कहता हूं सारे प्रॉफिट्स गलत हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे प्रॉफिट्स भी देखे हैं जो बहुत प्रभु का काम अच्छे से करते हैं, प्रभु का वचन देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए प्रभु बोलता है सिर्फ उनके लिए बात करते हैं। लेकिन आजकल जो ये यंग लड़के आए हुए हैं ना, जो किसी बाहर वाले को सिर्फ उनको सिर्फ कॉपी करते रहते हैं। आई डोंट नो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपको मैं बता रहा हूं आपका नंबर ये है, ये 9822 कुछ भी है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, प्रभु आपको क्यों बता रहा है? आपका बर्थ डेट है 15 अगस्त, आई नो, मुझे पता है, तू क्यों बता रहा है? फिर मुझे लगता है इन लोगों ने मेरे फेसबुक अकाउंट से चेक किया। ऐसी जगहों पे जाओ जहां पर प्रभु का वचन मिले। आप याद रखिए, जहां वचन होता है ना, वहां चमत्कार खुद ब खुद होते। आपको कहां भी जाने की जरूरत नहीं है। अपनी लोकल चर्च में जाओ, अपने लोकल पास्टर के साथ जुड़े रहो, उसके मिशन में उसका साथ दो। आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। रंजीत मुझसे बहुत डेट्स मांग रहा था, डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए। मैं कौन से दिन पे आया हूं? आज कौन सा दिन है? थर्सडे है, कल आखिरी दिन है। सैटरडे को मॉर्निंग में मेरा फ्लाइट है, अर्ली, रायपुर से। सैटरडे भी मैं आ सकता था ना, संडे भी मैं आ सकता था इधर, लेकिन मैं किधर भी सैटरडे संडे नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं लोग अपनी अपनी कलीसियाओं में जाएं।
हम नहीं चाहते हैं कि हम संडे को आएं और दूसरी कलीसिया के लोग हमें सुनने आए। जी नहीं, आपके पास्टर को आपकी जरूरत है। हम ऐसे दिनों पे मीटिंग लेते हैं वीकडेज में, आप कभी भी नहीं देखोगे मैं सैटरडे और संडे कहां जाऊं। दुबई भी जाता हूं ना प्रचार करने, उनको बोल के जाता हूं, सर फ्राइडे नाइट तक जितना काम लेना है लो, सैटरडे को मैं निकल जाऊंगा। जब किसी शहर में जाते हैं ना, तो वहां पर यूनिटी ब्रेक नहीं करनी है, यूनिटी बना के आनी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को प्रभु खाना खिला रहा है। बचो ऐसे लोगों से। मैं घर में गया मुझे ना इस पे हंसी आती है बहुत। एक बहन आई, उसके बच्चे को पैदा हुए से 6 दिन हुए थे। उन्होंने अपना बच्चा मुझे हाथ में थमा दिया, बोला ब्रदर आप इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं? तो उन्होंने कोई विषय बताया। तो मैंने बोला बताओ इसका नाम क्या है? तो बोला इसका नाम है भविष्यवक्ता यहेजकल। उन्होंने इंग्लिश में बोला प्रॉफिट यहेजकल नाम है इसका। मैंने बच्चे को हाथ में लिया, मैंने कहा बड़ा खुश नसीब है तू, मैं पास्टर 14 साल के बाद बना है, तू 6 दिन में भविष्यवक्ता बन गया। मैं जब प्रभु में आया ना, 14 साल के बाद पास्टर बना, वो भी प्रभु ने धक्के मार मार के बनाया। मैं बन ही नहीं रहा था, योना की तरह भाग रहा था। क्योंकि मुझे पता है पास्टरी, मैंने लोगों को पास्टर बनते हुए देखा है, रात रात भर सो ही नहीं पाते बेचारे। रात को 3 बजे कॉल आता है, पास्टर जी हमारे घर पे चुड़ैल आई है, प्रार्थना कर दो। कितने लोग हैं यहां पर रात को फोन आते हैं? कभी कभी आते हैं ना, आता है ना पास्टर जी, अभी भी आता होगा। कितना हार्ड लाइफ है, हम सो ही नहीं पाते। मीठी नींद क्या होती है पता ही नहीं है, कड़वी नींद है। आजकल 6 दिन का बच्चा प्रॉफिट बन जाता है। हाँ हाँ जी, nowadays see the decline of Christianity, see how they fall from the true dignity, see the decline। हम बन सकते हैं क्या कुछ? प्रभु बनाता है। हे पतरस, आई नो यू आर अ फिशर ऑफ फिशेस, मैं जानता हूं तू मछलियां पकड़ता है, मेरे पीछे चल, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तू नहीं बन सकता, मैं बनाऊंगा। प्रभु बनाता है, हम कुछ नहीं बन सकते। हम एक विश्वासियों की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। आप जानते हैं, अब रूत और नोआमी इजराइल वापस लौट आए। मैं 10 मिनट में संदेश खत्म करूंगा। दिल टूट गया क्या? अब रूत और नोआमी वापस आ गए, इजराइल में रहने लग गए। एक दिन एक व्यक्ति की नजर बहन रूत पे गई। His name was बोआज, उसका नाम बोअज था हिंदी में। आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, रूत ने बोआज के साथ विवाह किया। एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह रूत का दूसरा विवाह था। पहले विवाह में वो अपने पति के साथ 10 साल रही थी। आप पढ़ सकते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है 10 साल में एक बच्चा नहीं हुआ। रीड इट। पति तो गया, बच्चा भी नहीं हुआ। हमारी बाइबल कहती है अपने विवाह के 10 साल तक वो अपने पहले पति के साथ रही है और उसे एक भी संतान पैदा नहीं हुई थी। लेकिन अब जब उसका विवाह बोअज के साथ हुआ है, उससे एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम उसने ओबेद रखा। ओबेद ने भी विवाह किया, उसको भी बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उसने यिशै रखा।
इशी ने भी विवाह विवाह किया और उसे भी बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उसे दाऊद रखा। मैं क्या समझाना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से सुने। 10 साल वो अपनी जमीन पे थी, उसे बच्चा नहीं हुआ, लेकिन अब जब उसने विवाह किया बोअज के साथ तो उसको बच्चा हुआ। जानते हो ये बच्चा क्यों हुआ? ये बच्चा एक वजह से हुआ, क्योंकि वो बहन एक ऐसे खानदान के साथ जुड़ी जिस खानदान से यीशु आने वाला था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक व्यक्ति यीशु के खानदान से जुड़ के इतनी आशीष पा सकता है। अगर हम यीशु से जुड़ जाएं तो हम कितनी आशीषें मिल सकती हैं। एक औरत सिर्फ उस लाइन में, उस जीनियोलॉजी में आई जहां पर बाइबल बताती है यीशु मसीह आने वाले थे। यीशु अब्राहम का 43वां बेटा है। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से लेके बेबीलोन तक गुलाम बनने के लिए 14 पीढ़ी, और फिर वहां से वापस आने के लिए 14 पीढ़ी, 14, 28, 42, और यीशु मसीह उसका 43वां पुत्र है। उस खानदान से जुड़ गई वो, उसे बच्चा हुआ। बहुत सारी बरकतें जुड़ने से हैं। जानते हो प्रभु के साथ कैसे जुड़ा जाता है? आप कैसे उसके साथ जुड़ के जिंदगी जी सकते हो? यहां देखो, मेरे हाथ में बाइबल है। याद रखिए, हर दिन सुबह उठो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में आप प्रभु से बात करो, और जैसे अपनी प्रार्थना पूरी कर देते हैं, इसे उठाओ, इसे पढ़ो। अब परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रार्थना में आप प्रभु से बात करेंगे, बाइबल के द्वारा वो आपसे बात करेगा। और याद रखिए, ये इसीलिए होगा ताकि आप उससे जुड़ सकें। जुड़ने में बहुत सारी बरकतें हैं, जुड़ने में बहुत सारी आशीषें हैं। इसे हम फेलोशिप कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलोशिप? टू फेलो इन अ सेम शिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलोशिप? टू फेलोज सेम शिप, दो लोग एक ही नाव में, दैट्स कॉल्ड फेलोशिप। हिंदी में कहते हैं सहभागिता। हमारी मीटिंग इसी पे तो पूरी होती है। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता रखना। आप जानते हो जीसस की सहभागिता कहां पर थी? यहां देखिए बच्चों, मुझे देखो, तुम कुछ सीखोगे बेटा। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे कहा तू अदन की वाटिका के अंदर हर फल को खा सकता है, पर एक फल ऐसा है जो मैं चाहता हूं तू उसको मत खा, क्योंकि जिस दिन तू वो खाएगा उस दिन तू मरेगा। आप पढ़ के देखिए, आदम ने वो फल खाने के बाद उसकी मौत 930 साल के बाद हुई है। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मरेगा। मैं समझ गया, परमेश्वर की नजर में मौत कुछ और है। परमेश्वर फिजिकल डेथ को सिर्फ मौत नहीं कहता है। जिस दिन परमेश्वर ने आदम को कहा फल मत खाना और खाएगा तो तू मरेगा, और जब उसे फल खाया वो नंगा हो गया। क्यों नंगा हो गया? क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गया। तब मैंने समझा, परमेश्वर अपने आप से अलग लोगों को मृत्यु में देखता है। अगर आप और मैं परमेश्वर से अलग हैं, हम मरे हुए हैं, वी आर डेड। परमेश्वर शाम को आता है, आके कहता है, आदम आदम तू कहां है? आदम ऐसे बाहर आता है, बोलता है मैं नंगा हूं। किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? हां, आपने जो पत्नी दी है उसने मुझे खिलाया।
आदम को पूरी तरह से नॉलेज है, वो नंगा है। उसे ये बात पता ही नहीं है कि वो प्रभु से अलग हो चुका है। लेकिन जब दूसरा आदम हमारे प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उनके सारे कपड़े उतार दिए गए और वो क्रूस पे चढ़ाए गए, और उन्होंने वहां पर पहला शब्द कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु को शर्म नहीं थी कि वो नंगा है, यीशु को इस बात का दुख था कि परमेश्वर से वो अलग हुआ है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एडम एंड जीसस। आदम इस बात से दुखी था कि वो नंगा है, यीशु इस बात से दुखी नहीं था कि वो नंगा है। वो इस बात की वजह से दुखी था कि गुनाहों के कारण पिता के साथ उसका नाता टूट गया। आप कैसे हैं? क्या आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं? बहुत सारे लोग आउटपुट देखते हैं, मैं बाहर से कैसा हूं, अंदर से कैसे हैं आप? क्या आप अपने परमेश्वर से जुड़ के जिंदगी जीते हैं? रूथ को देखो, एक सही खानदान के साथ जुड़ने के कारण वो आशीषित हुई। अपने घर से कदम बाहर मत रखो, पहले बाइबल पढ़ो और दुआ करो, प्रभु के साथ बैठो, उसके साथ समय बिताओ, ताकि उसके साथ तुम एक हो जाओ, और एक हो जाने के बाद आप जहां जाओगे वहां आशीष मिलेगी आपको। यहां देखिए, मुझे बताइए, मछलियां पतरस को जानती थी कि यीशु मसीह को? पतरस गया मछली पकड़ने, उसको मिला, लेकिन बाद में किसको लेके गया? यीशु को लेके गया। मछलियां मिली नहीं मिली? बोलो बाजू वाले को, मछलियां आपको नहीं जानती हैं, यीशु को पहचानती हैं। उसको लेके जाओ। मछलियां आपको नहीं जानती हैं सर, मछलियां उस मालिक को जानती हैं जिसके साथ आप घूमते हो। जुड़ो उससे। मेहनत करनी है ना, इधर करो और किधर मत करो। मेरा एक भाई है, मेरे कलीसिया में एक भाई है, वो प्रभु के साथ चलता है। एक दिन उसने प्रभु को कहा, प्रभु 40,000 रुपया मेरी पगार है, 10 घंटे काम करता हूं, अब एक काम कर, 5 घंटे की नौकरी दे, 80,000 पगार दे, जो 5 घंटे बचेंगे वो मैं तुझे दूंगा। 10 घंटे काम करता था 40,000 रुपया कमाने के लिए। एक दिन से प्रभु को बोला, मेरे को 5 घंटे का नौकरी चाहिए, 80,000 रुपया पगार चाहिए, जो 5 घंटे बचेंगे ना मैं तेरे को दूंगा। परमेश्वर ने इसके लिए कर दिया। अगर आप उससे जुड़ के जिंदगी जिए, मैं आपको फिर से कहता हूं, आप परमेश्वर से इसके द्वारा जुड़ सकते हैं। इसे पढ़ें, इसे चूमने से कुछ नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, इसको चूमने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं घर में गया, पास्टर ने मुझे अपने घर पे रखा था, तो जब मैं सोया तो मेरे तकिए के नीचे बाइबल पड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा, ये तकिए के नीचे बाइबल क्यों रखा है? बोला ये जो रूम है ना, मेरे लड़के का रूम है। तो मैंने बुलाया उसको, बुलाओ उसको। वो आया, मैंने कहा, बेटा तूने बाइबल तकिए के नीचे क्यों रखा है? अंकल वो मैंने ना इसलिए रखा है क्योंकि रात को है ना मुझे बुरे बुरे सपने आते, तो मैंने रख दिया है ताकि ना आए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु बुरे बुरे सपने क्यों आ रहे हैं, सीधी चुड़ैल क्यों नहीं भेजता तू, ताकि ये पढ़ना शुरू करे। बहुत लोग बाइबल को रख देंगे। एक घर में गया मैं, बाइबल पता है कहां पड़ी थी? एकदम ऊपर, किसी का हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। फिर मैंने खुद उतारा। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने बाइबल इतना ऊपर क्यों रखा है? बोला, हमारे पास्टर ने कहा है वचन को ऊंचे स्थान पर रखो। मुझे वो पाकिस्तान वाला लड़का याद आ गया, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। कुछ भी करते हैं आजकल।
इसको इधर उधर रखने से कुछ नहीं होगा। इसे पढ़िए। मेरी बाइबल कहती है जो कुछ उत्पन्न हुआ सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और सब कुछ, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ आप देखते हो वो सब इससे ही पैदा हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न होगा। इसे पढ़ें, इसका अध्ययन करें, इसका अंगीकार करें, इसको अपने हृदय में रखें, इसके साथ जीवन बिताएं, इसके साथ इसको सोचते रहें। जितना इसके अंदर जाएंगे उतना खुदा से जुड़ेंगे। Come on, somebody shout hallelujah! बोलो यीशु मसीह की। कहिए मेरे पीछे, आज से मैं आज के बाद अपने परमेश्वर के साथ जुड़कर जिंदगी जीऊंगा। मैं हर दिन भीतर से उसके साथ रहूंगा और मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरी सहायता करेंगे। ये मैं आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे, एक अच्छी ताली। Yes, come on, somebody shout for Jesus. Woo! जो लोग ना आराधना करते हैं ना चिल्लाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं तुम लोग स्वर्ग आके करोगे क्या? उधर आके बैठ जाओगे? स्वर्गदूत बोलेगा ये फालतू आदमी इधर कैसे आया, बाहर निकालो उसको। Heaven is a place of joy. स्वर्ग आनंद की जगह है जहां पर हर दिन लोग उसे कहते हैं वध किया हुआ मेमना ही आदर, महिमा, स्तुति और शुक्रगुजारी के योग्य है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, मैंने प्रभु से कभी कभी पूछा, प्रभु आपने जब ये वचन कहा आपको डर नहीं लगा कि लड़के लड़कियां क्या मांगेंगे? मैंने प्रभु से एक दिन पूछा, आपको डर नहीं लगा ये लोग बोलेंगे मेरी सोना मुझे दे दो, ये बोलेंगी मेरा बाबू, आजकल बॉयफ्रेंड का नया नाम निकला है बाबू। मुझे प्रभु ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। मैंने कहा कैसे प्रभु? तुझे लगता है जो कोई मुझसे जुड़कर रहेगा वो ऐसी चीजें मांगेगा? आप जानते हैं जब आप उससे जुड़ के रहेंगे ना, आप कुछ मांगेंगे ही नहीं, आप इतना खुश रहेंगे उसके साथ। हालेलुया! आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Wow, 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 what a God we have. आइए, मैं चाहता हूं आप सब खड़े हो जाएं और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले भाई लोग ऊपर आएं। जो आदि से था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था वो मेरा है। जो आदि से था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही था वो मेरा है। तू कभी ना
कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़े, तू कभी ना, तू मेरा है, तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू कभी, यस, सिंग फॉर द लॉर्ड, मेरे साथ गाइए प्रभु के लिए। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना, तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु। अपने हाथों को फैलाकर गाइए उसके लिए। तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, मैं दुआ करता हूं अपनी आत्मा को इन पे उंडेल, pour out your holy spirit, अपनी आत्मा को इन पे उंडेल, भर दे इन्हें अपनी आत्मा से, भर दे इन्हें अपने अभिषेक से। सारे बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से टूट जाएं, सारा डिप्रेशन इनकी जिंदगी से चला जाए, सारी एंजाइटी, सारी चिंताएं, सारी निराशा इनकी जिंदगी से चली जाए। इन्हें आजाद कर। आज तूने अपने वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन दिया है, आज तूने हमें उत्साहित किया है कि यदि हम तेरे साथ जुड़ के जिंदगी जिए तो हम आशीषित होते हैं। हमारी सहायता कर प्रभु। इस पंडाल में जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं। Every sick body shall be healed in the name of Yeshua. In the name of Yeshua. सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। I release the healing power. I release the power of restoration. Father, bless your people. Bless your people. धन्यवाद प्रभु, इतने हजारों लोगों को यहां पर इकट्ठा करने के लिए मैं तुझे महिमा देता हूं, मैं तुझे आदर देता हूं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। थैंक यू। आप सब बैठ सकते हैं। शांतिपूर्वक बैठें। आप देख रहे हैं यहां पर बहुत बारिश है।
फिर भी पानी अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक वाटर प्रूफ शामियाना है और इसे बनाने के लिए इन्हें बहुत सारे पैसे लगे हैं।